नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौज्यायाम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैवोंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् रूपमोहि मंगलम कुंकुंडारी भुजेन्द्र सुमंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणाम अष्टोधारा दौलत राम जी कृत उसकी छठीदार की 8वां श्लोक, छठी डाल का 8वां श्लोक, जो क्या कहते हैं कि जीव प्राणी को अपना शुद्ध स्वरूप की दृष्टि पहले किया हो, वो पहले दर्शन ज्ञान आ गया है। अपना स्वरूप शरीर वाणी मन से भिन्न है और पुण्य में पाप का राग से भी अपना स्वरूप सदन भिन्न है। ऐसा अपना निज आनंद स्वरूप की दृष्टि किया हो। मैं शरीरादि पर पदार्थ की क्रिया का करने वाला नहीं, क्योंकि मेरा अस्तित्व में मेरी मौजूदगी में वो तत्व नहीं। मेरी मौजूदगी में जो तत्व नहीं उसका मैं करने वाला, बदलाने वाला, तोड़ने वाला कि रक्षक मैं हो सकता नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं पहले सा शुद्ध स्वरूप की श्रद्धा और ज्ञान करते हैं तो उसमें स्वरूप आचरण ध्यान कैसा होता है। और ध्यान प्रथम सम्यक दर्शन प्राप्ति के काल में क्या होता है और पीछे सम्यक दर्शन पीछे भी जब जब अपना स्वरूप का ध्यान करते हैं प्यारे कैसी दशा क्या प्रकार की होती है वो वर्णन करते हैं। भाषा समझते ना तो तुम्हारी हिंदी है, थोड़ी हिंदी चलती है। स्वरूप आचरण चारित्र का वर्णन 8वीं गाथा। शुद्ध उपयोग आत्मा एक चैतन्य के असंग भाग में अनंत ज्ञान दर्शन आनंद संपन्न, उसमें शुभ भाव जो दया दान व्रत भक्ति सबका शुभ विकल्प जो उठते हैं ये शुभ भाव है। ये पुण्यबंध का कारण है। हिंसा झूठ चोरी विषय भोग वासना ऐसा शुभ उपयोग और शुभ उपयोग वो पाप बंध का कारण है। दो ही उपयोग, शुभ ने अशुभ, उसको अशुभ उपयोग कहते हैं। रतन जी, दो ही उपयोग नो अंतर व्यापार, शुभ हो कि अशुभ हो, दो ही अशुद्ध व्यापार है। ननीत भाई, शुद्ध निविरोध है। पहला नक्की करना पड़ेगा कि नहीं उसको कि क्या चीज है, कैसे प्राप्त होती है, यानी अनंत काल में क्यों प्राप्त हुआ नहीं, कि अनंत काल में उसने दृष्टि अपना शुद्ध एकाकार आनंद स्वरूप
ऊपर दृष्टि कभी किया नहीं। श्रद्धा में भी ये लिया नहीं कि मेरा स्वरूप निर्विकल्प आनंद है, उसमें मैं एकाकार हूँ तो मेरे धर्म होगा, ऐसी प्रथम श्रद्धा भी कभी किया नहीं। समझ में आया? अनादि काल से अशुभ भाव करते हैं, उसमें मिठास आती है तो उसमें मेरे को मजा आती है, वो तो मिथ्यात भाव। दुख में मजा मानना वो मिथ्यात भाव है। और शुभ भाव आता है वो भी दुख रूप भाव है। सुभाष भाई, हम तो सुभाष भाई कहते हैं ना, सुभाष चंद्र भाई तुम्हारे क्या समझ में आया? कहते हैं कि दया दान व्रत भक्ति आदि भाव होता है, तो वो भाव शुभ आचरण रूप, शुभ भाव पुण्य बंध का कारण और शुद्ध उपयोग रूप उसको कहते हैं। जी हमें वो दो उपयोग सिवाय की आत्मा की शुद्ध उपयोग दशा, उसका नाम भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर धर्म कहते हैं। समझ में आया? शुद्ध उपयोग, शुभ अशुभ भाव, अशुद्ध उपयोग, उससे रहित शुद्ध चिदानंद भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप, उसका तब के दृष्टि लगाकर उसमें स्थिर होना, उसको यहाँ स्वरूप चारित्र, स्वरूप आचरण चारित्र कहते हैं। चारित्र आप चारित्र वो यथार्थ चारित्र है। समझ में आया? तो सम्यक दर्शन से मानकर इस स्वरूप आचरण चारित्र का प्रकट होता है। चारित्र का भाव, शुद्ध स्वरूप आचरण का भाव सम्यक दृष्टि पहले से उत्पन्न होता है। और मुनियों को भी सच्चा आत्मदर्शन आत्मज्ञान अनुभव हुआ हो तो उसको भी शुद्ध उपयोग का आचरण चारित्र में निर्विकल्प आनंद का ध्यान होता है, उसको स्वरूप आचरण चारित्र कहते हैं, उसको शुद्ध उपयोग कहते हैं। समझ में आया? तो यहाँ हवे दौलत राम जी छठी ढाल में स्वरूप आचरण, आत्मा स्वरूप शुद्ध उसका आचरण, समझ में आया? शुद्ध स्वरूप आचरण शब्द पर आए ना, स्वरूप आचरण चारित्र का उसमें शुद्ध उपयोग। सम्यक दर्शन आत्मा का भान बिना पंच महावर्त का परिणाम हो, इच्छा विमूल गुण का परिणाम हो, सब शुभ है, सब दुख रूप है। समझ में आया? आत्मा का अंदर चैतन्य स्वभाव शुद्ध आनंद कंद स्वरूप अनादि अनंत सर्वज्ञ परमेश्वर है। त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देवे जिसको आत्मा कहा, कि आत्मा शरीर वाणी तो नहीं, उन पापी आत्मा नहीं, एक समय की वर्तमान प्रगट अवस्था वो भी निश्चय आत्मा नहीं है।
एक समय की ज्ञान दर्शन वीर्य का उघाड़ रूप भाव इतना भी आत्मा निश्चय नहीं, वो व्यवहार आत्मा है। वो व्यवहार आत्मा वो अभूतार्थ है, सच्चा आत्मा नहीं। सारी बात है बराबर। आटલું બધું જૂનું તો બરાબર બરાબર है। शरीर वाणी घर वो तो आत्मा नहीं, कर्म अंदर है वो आत्मा नहीं, शुभ अशुभ भाव आत्मा नहीं, वो तो आश्रव तत्व है। शरीर वाणी कर्म तो अजीव तत्व है। रही वो आत्मा, उसमें दो भाग, एक वर्तमान ज्ञान दर्शन वीर्य का विकास क्षयोत्तम उगाड़ भाव, वो तो व्यवहार आत्मा है, एक समय की पर्याय व्यवहार आत्मा है। व्यवहार आत्मा का अर्थ थोड़ी क्या आया, ये अभूतार्थ आत्मा है। त्रिकाल एक स्वरूप भगवान आत्मा शुद्ध आनंद आदि अनंत गुण का पिंड, ये शुद्ध स्वरूप ध्रुव, वो भूतार्थ आत्मा सच्चा आत्मा, उसका सच्चा स्वरूप भूतार्थ शुद्ध त्रिका, उसका नाम सच्चा स्वरूप है। यही बात हरी भाई समझ में आया। આ તો ભાષા હિન્દી સાદી છે, આમાં કઈ કોઈ એસી ગુજરાતી વાળા કઈ અમને સમજાતી નથી, વાત ન દે કે મુझे नहीं, પણ આવી સાदी આમાં क्या पड़े। ये तुम्हारा सूरज बल्दी बोल लेते हैं हिंदी, ऐसी कहीं हमको आती नहीं है। यही तुम्हारी भाषा हमको आती है। हाँ तो सादी सरल गुजराती जैसी। भगवान आत्मा आज तो सीधी बात सरल बात है। प्रभु तेरे को आत्मा कहा, आत्मा कहा, वो आत्मा क्या चीज, आत्मा क्या चीज, आत्मा कौन है। तो कहते हैं शुद्ध स्वरूप आचरण, स्वरूप की व्याख्या चलती है। ये स्वरूप तो एक सेकंड के असंख्य भाग में वस्तु ध्रुव ध्रुव सामान्य यथानंद विनायक, वो स्वरूप, वो वस्तु, वो निश्चय आत्मा, वो सता भूतार्थ चीज, सती चीज त्रिकाली रहनार भगवान, उसको नाम यहाँ स्वरूप कहने में आता। मनीष भाई स्वरूप का आचरण समझ में आया। ऐसा जो स्वरूप, उसमें आचरण एकाग्र होना, एकाग्र होना, इसका नाम स्वरूप आचरण चारित्र। दूसरा उसका अर्थ शुद्ध उपयोग, दूसरा उसका अर्थ स्वरूप का आचरण रूप पर्याय, उसको शुद्ध उपयोग कहा। कि शुद्ध उपयोग ही मोक्ष का कारण में धर्म है। समझ भाई, तो क्या ना क्या मान रखा है दुनिया, देखी किया न सुबह ऐसा हुआ न पंचमा और ऐसा। अरे भगवान, ये तो राग है, विकल्प है, ये तो जड़ है। भगवान आत्मा एक सेकंड का असंग भाग में वस्तु जिसमें अनंत अनंत केवल ज्ञान, जिसका गुण में अनंत अनंत केवल ज्ञान पड़ा है, जिसका दर्शन में अनंत अनंत केवल दर्शन, अनंत अनंत जिसका दर्शन में पड़ा है अंदर में,
जिसका आनंद में अतीन्द्रिय अनंत आनंद आनंद अतीन्द्रिय अनंत आनंद पड़ा है, जिसका वीर्य में अनंत अनंत वीर्य तत्व प्रकटते हैं, ऐसा अनंत वीर्य जिसमें पड़ा है, जिसमें स्वच्छता की पर्याय प्रकट अनंत पूर्ण हो, ऐसी स्वच्छता की अनंत अनंत पर्याय जिसकी स्वच्छता का गुण में पड़ी है। समझ में आया? जिसका स्वरूप में वस्तु में परमेश्वरता प्रभुता, परमेश्वरता जो एक समय में परमेश्वरपना प्रकट होता है, एक समय में केवल दर्शन आदि परमेश्वरता, एक ऐसी परमेश्वरता, अनंती परमेश्वरता, एक प्रभुता नाम का गुण में अनंती परमेश्वरता अंदर पड़ी है। क्या? समझ में आया? अर्थात दूसरा बोलते हैं तो आत्मा में एक स्वसंवेदन प्रकाश नाम का गुण है। आत्मा में एक स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होना ऐसा अनादि अनंत गुण है। ये गुण में आत्मा का पुण्य पाप का राग रहित स्वरूप की सुधुपयोग की रमणता स्वसंवेदन होना, ऐसा ऐसा स्वसंवेदन सादी अनंत जे शांति का वेदन अनंत अनंत पर्याय में होता है, ऐसी अनंती पर्याय जिसका एक प्रकाश नाम का गुण में अनंत स्वसंवेदन पड़ी है अंदर में। समझ में आया? ऐसा भगवान तो 4-5 बोल का हलो, ऐसा तो अनंत गुण है। ऐसा अनंत गुण का पिंड प्रभु, जिसको भूतार्थ आत्मा, सतो आत्मा, साचो आत्मा, सत्य आत्मा, प्रभु आत्मा, पूर्ण आत्मा, उसका अंदर आचरण करना, नाम स्वरूप आचरण चारित्र शुद्ध उपयोग इस चौथे गुण स्थान से प्रकट होता है। समझ में आया? ऐसा अनुभव सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान से, जब पहला अनुभव सम्यक दर्शन होता है, प्यार से होता है, पीछे कोई काले, बहुत काले स्वरूप आचरण का सदुपयोग का ध्यान चौथे गुण स्थान में बहुत लंबा काले आता है। पंचम गुण स्थान में उससे थोड़े काले न बहुत सचना, बहुत उपयोग में ठीकना थोड़े काले आते हैं। मुनियों को तो जिसको आत्मज्ञान में आत्मदर्शन सही चारित्र प्रकट हुआ है, ऐसा है, ऐसा मुनियों को तो वारंवार एक दिन में हजारों बार स्वरूपाचरण शुद्ध उपयोग आता है। समझ में आया? सच्चा मुनिपना, सच्चा सम्यक दर्शन, सच्चा सावकपना, सच्चा मुनिपना, तीनों में सम्यक दृष्टि को इस स्वरूप आचरण शुद्ध उपयोग कभी कभी आता है। पंचम गुण स्थान सावक सच्चा हो, उसको स्वरूप आचरण चारित्र का शुद्ध उपयोग बहुत अल्पकाल में और बहुत टिकते हैं। मुनि को तो क्षणे क्षणे सच्चा, जिसको भगवान मुनि कहते हैं, जी ऐसा मुनि को तो स्वरूप आचरण उपयोग क्षण क्षण में आता है। क्षण में अंदर आनंद कंद में जुड़ जाए, दूसरा क्षण में विकल्प उठे, कहूँ तो तीसरा क्षण में शुद्ध उपयोग रम जाए। ऐसा शुद्ध उपयोग का आचरण चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आप प्रकार का होता है।
तो भाई हमें उसकी गाथा देखो 8वीं। दौलत राम जी कृत सादी हिंदी भाषा में चालती हिंदी भाषा 6 ढाला और उसकी 6ठी ढाला का 8वां श्लोक है। उसका पहला शब्द का अर्थ किया, जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी दारी अंतर भेदिया वर्णादि अरुणादि से निज भाव को न्यारा किया निज माही निज के हेतु निज कर आपको आप मृयो निज माही निज के हेतु निज कर आपको आप गृयो गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गिरी मंजार कछु भेद न रहो। वो पहले भाई 7वीं का समाज में थे, 7वीं चलवाए नहीं थे, 7 में उसमें 7 में सुनिए स्वरूपाचरण जब अब उसके पहली कड़ी, जिस होत प्रगटे अपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब है भैया। वो 7 में वो पहले 8 पहले 7 वो या 8 पहले 7 कड़ी है, कड़ी की। दौलत राम जी 6ठी ढाल में पंडित था, दिगंबर पंडित, बहुत आत्मा का यथार्थ ज्ञान वाला। समझ में आया? तो कहते हैं सुनिए स्वरूपाचरण अब जिस होत प्रगटे अपनी निधि, भगवान आत्मा निधि अनंत आनंद की निधि है। अनंत अनंत स्वरूप संपदा का प्रभु भगवान आत्मा स्वामी है, धूल का नहीं। पुण्य पाप का भी वो स्वामी नहीं, यथार्थ में आत्मा। पुण्य पाप का भाव हो, भाव का भी स्वामी नहीं, वो उसको विचार है। भगवान आत्मा 1 सेकंड के असंख्य भाग में कहते हैं अपना स्वरूप पर दृष्टि देने से, शुद्ध आचरण में एकाकार होने से प्रगटे अपनी निधि, तो निधि तो है, पहले कहा ऐसा आत्मा निधान है। समझ में आया? जैसे नींदी पीपर छोटी पीपर में 64 पैरी तिखाट सरपराई तो भरी है। सरपराई नींदी पीपर होती है ना, छोटी पीपर कहते हैं। और तुम वैद है, वो तो शौक है ना वैद में, पैसा वाला शौक है। समझ में आया? वो नींदी पीपर में 64 पैरे ढूंढते हैं तो 64 पैरी सरपराई प्रकट होती है। कहाँ से आई? पत्थर के घुसने से आई। पत्थर के घिसने से आती हो तो कौन सा आने, कांकरा घिसने से आनी चाहिए, उसमें है। पीपर में 64 पैरी, 64 समझे ना, 16 ना, 64 पैसा, अरे 100 पैसा का रुपया हो गया। अभी तक तो 64 पैसा था न, 16 ना है, अब तो हो गया हो। तो ऐसी 16 ना एक पीपर में सरपराई पड़ी है, ऐसा हरा रंग पड़ा है, ऐसा सुवाला पड़ा है, ऐसा अनेक शक्तियां एक पीपर के दाने में शक्ति रूप निधान पड़ा है। उसको प्रकट करना, वो पर्याय में प्रकट करना, वो उसका कार्य है। ऐसे भगवान आत्मा 1 सेकंड का असंग भाग में पूर्ण निधि पड़ी आनंद ज्ञान आदि।
जिसको एकाग्र होकर अपना कारण प्रभु वस्तु स्वरूप जो ध्रुव है, उस स्वरूप में एकाग्र होकर शुद्ध उपयोग का आचरण द्वारा अंतर की निधि को वर्तमान अवस्था में खोल देना, प्रकट करना, उसका नाम यहाँ शुद्ध उपयोग कहते हैं। वो गाथा लिया यहाँ श्रद्धा है तुम्हारे घरे घरे होगी तो सब है ना तुम्हारे कई वर्ल्ड पुस्तक तो है क्या मजा समझ में आया। जिस होत प्रगटे अपनी निधि, उसका अर्थ क्या किया कि शरीर वाणी प्रगटे कहीं अपनी निधि नहीं है, पैसा वैसा मिले अपनी निधि नहीं, शरीर पुण्य पाप का भाव प्रकट हुआ अपनी निधि नहीं, अपनी निधि भगवान आत्मा अनंत अनंत बेहद ज्ञान जिसका स्वभाव का हद क्या, जिसका स्वभावी ज्ञान, जिसका स्वभावी आनंद, उसकी हद क्या, मर्यादा क्या, बेहद आनंद ने बेहद अपरिमित ज्ञान आदि आत्मा में पड़ा है। ये अपनी निधि है कि अंतर में एकाग्रता होने से ये निधि प्रगटे, आ कारण से प्रगटे, शुभ भाव से अशुभ भाव से की क्रिया से अपनी निधि प्रगट कभी होती नहीं। समझ में आया। पहली श्रद्धा तो नक्की करे, श्रद्धा का पंथ, कोई मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग है नहीं। तो कहते हैं कि भगवान आत्मा अपनी निधि कि अपना अंतर में एकाग्रता होने से प्रकट होती है, वो पुण्य का विकल्प से, निमित्त से, व्यवहार से अपना स्वरूप की निधि प्रकट नहीं होती। ऐसा यहाँ कह दिया भाई, व्यवहार से प्रकट नहीं होती कह दिया उसमें। व्यवहार बीच में आता है, दया दान व्रत भक्ति तप जप आदि, अथवा व्यवहार रत्नत्रय, देव गुरु की श्रद्धा, नव तत्व की भेद वाली श्रद्धा और शास्त्र का ज्ञान, वो व्यवहार आता है। पर वो व्यवहार से अपनी निधि प्रकट होती है, ऐसा नहीं। समझ में आया क्या लिखा? देखो दौलत राम जी लिखते हैं, भैया है लिखते हैं नहीं, हमारे तो मोल्टे से कहूँ, जिस होत प्रगटे अपनी निधि, नीचे पर की प्रवृत्ति सब। भाई परनी प्रवृत्ति का अर्थ और शुभ आदि राग है, पर प्रवृत्ति अपनी स्वरूप। समझ में आया। अरे वस्तु कैसी है अने कैसे प्राप्त हो, इसका निर्णय का भी ठिकाना नहीं, उसको धर्म कहाँ से होता है? नवनीत भाई है ने એમને આ કંટક છે, નવનીતભાઈ ને સારી આ કંટક, સારી છઠાવા કંટક છે. એને લઈને વાંચવાનું શરૂ કર્યું. બીજું અમારે ઘણી પુસ્તક વેચી એમણે, वाचन व्याख्यान हो गया है, पता उसका तरफ से छपाना है। समझ में आया? भगवान आत्मा को कहते हैं, हे आत्मा, तेरा स्वरूप आनंद शुद्ध चिदानंद स्वरूप, वो तो अंतर की स्वसन्मुक्ति, स्वस्वभाव सन्मुखता की शुभ आचरण रूप, शुद्ध उपयोग रूप एकाग्रता द्वारा ही अपनी निधि प्रकट होती है। दूसरा कोई कारण से अपना स्वरूप की निधि, शक्ति की व्यक्तता,
सामर्थ्य की प्रकटता, सत्व का सत्व से है अंदर स्वरूप, उसकी बाहर आना, ये अंतर से एकाग्रता हुए बिना कभी बाहर प्रकट नहीं आते। तो समझ में आता है कि नहीं? है उसमें कि नहीं? देखो अच्छा ढाला है, आप सुबह बचाएंगे अच्छा ढोल लिया है कि नहीं? देख सकते आप तो शादी हिंदी भाषा है, बहुत ठीक है। चलो भैया हमारे बात मानो, सुना कि सुनिए एम कहते हैं। दौलतराम जी कहते सामो सुनो, क्या स्वरूप आचरण। अब क्या कि जिस स्वरूप आचरण से होते छते होते हुए प्रगटे अपनी निधि, क्या मीठे पर की प्रवृत्ति अस्सी न थी, क्या अनिकान कर दिया। समझ में आया? भगवान आत्मा अपने शुद्ध चिदानंद की शक्ति का स्वामी पूर्णानंद है। ओ सर्व की अंतर एकाग्रता उससे निधि प्रकट होती है, विकल्प आदि पर प्रवृत्ति है उससे रुक जाती है, उससे रुक जाती है, रहती नहीं। स्वरूप की अंतर एकाग्रता से निधि प्रकट होती है, इससे सुबह शुभ परिणाम शुभ आदि है, ये प्रवृत्ति रुक जाती है। हाँ मूल चीज है वीतराग परमेश्वर सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव सर्वज्ञ पद ने प्राप्त हुआ। वाणी की ध्वनि निकली तो इंद्र की हाजिरी में देव ध्वनि समोषण में निकली। अनंत तीर्थंकरो हुआ। वर्तमान महावीर क्षेत्र में वो सिमंदर भगवान विराजमान है, विश्व विराजमान विराजमान है। धोरी धर्म प्रवर्तका हमारे पंडित जी निकल थे ना, धोरी मोटा धर्मना धोरी धर्म प्रवर्तका, वो समोषण सूती है ना, समोषण सूती उसमें नहीं क्या भाई पंडित, समझ में आया? ये भगवान की वाणी में ऐसा आया है। अनंत तीर्थंकर की वाणी में ऐसा आया था, अनंत तीर्थंकर होगा ऐसा आया। तो कहते हैं दौलतराम जी सुनिए, भगवान ऐसा कहते हैं, वो बात हम कहते हैं। अनंत संतो अनंत काल से परमात्मा का संत वितरागी मुनियों केवल ज्ञानियों तीर्थंकरों अरे सम्यक दर्शियों पर आई बात अनादि से कहते आते हैं। मीठे पर की प्रवृत्ति की शुभ राग की प्रवृत्ति राग पर की है, अपनी नहीं। ताराचंद जी निरीखे ध्रुव की कारी जो आवे थे अनगंज मारे ताराचंद नायन तो तारी है तो कैसा अनगंज हुआ है सितंबर में उसमें। हाँ आनंद हुआ है कि अंतर में एकाग्र होते निरखे ध्रुव की तारी। ध्रुव है ना आत्मा, ये तारा समान है, उसको अंतर एकाग्र है तो निरखते हैं कहते हैं। आनंद हुआ इस सितंबर में मस्त अध्यात्म था। जंगल में हम रहते थे, पर छोड़ दिया संप्रदाय, पर पची अंदर दुनिया आ रही तो मिल खाई नहीं, पर कितनी की बात उसने कही है। बाकी अब संपूर्ण यथार्थवाद दिगंबर संतो कुंकुंडाचार्यो अमरचंद्राचार्य आदि संतो उसने जो बात कही ऐसी बात कभी क्या तीन काल में दूसरे है नहीं। समझ में आया? सनातन सर्वज्ञ परमेश्वर अनंत वितराग उसका पंथ में चलना वाला महादिगंबर आत्म ध्यानी ज्ञानी मुनियों कुंकुंडाचार अमरचंद्राचार समभद्राचार पुष्पा स्वामी
नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आदि महाधर्मना धोरी धर्मना थांभला मोटा धर्मना थांभला जेने धर्म क्या है वो दुनिया ने कहकर धर्म टकाई रखा है। समझ में आया? वो बात यहाँ परंपरा से आई, वो दौलत राम जी कहते हैं। और यहाँ क्या देखो, जिन परम पैनी जो आप कोई कहते हैं कि ऐसा शुद्ध आचरण तो चौथे गुण स्थान में नहीं होता, ये तो 8वां गुण स्थान में होता है, एम कहते हैं। ये बात समझते नहीं भाई, तने खबर नहीं करो। पहले जो चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन प्राप्त काल में ऐसा स्वरूप समय सार में बन रहा है, ऐसा ही स्वरूप समय सार में बन रहा, वो बात करते हैं। टोडरमल जी भी उसकी चिट्ठी में लिखा है, वही बात लिखा है। अब बात टोडरमल की चिट्ठी है ना, रसपुन चिट्ठी, उसमें वो बात लिखा है। सविकल्पी निर्विकल्प ध्यान करते वक्त क्या होता है, तो कहते हैं कि अनुभव चौथे गुण स्थान से होता है, ऐसा उसमें है। और समय सार में भी वही बात लिया है पहले से, पर मुनि था, मुनि का भूमिका से बात किया है। बाकी प्रथम में प्रथम भगवान आत्मा शुद्ध उपयोग रूपी आचरण में ही सम्यक दर्शन का भान होता है। हाँ, इसकी बात करते हैं। जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी दारियंत भेदिया। देखो अंदर में नाख्यू है, बोलो फोटो है चित्रामण है, अंदर आत्मा छीणी मारे थे, छीणी ऐसा चित्रामण किया है। भैया है उसके पास, यहाँ है देखो। आठवां श्लोक है ना, તેનો ઢાળા આયા यहाँ है। चित्रामण किया है क्या? जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी, रखो ना, रखो तुम्हारे पास, देखो। दारी अंतर भेदिया, क्या कहते हैं भाई? आमा तो ये लिखूं थे जी निकले, तो आमा तो लिखूं साधक जी, साधक ध्यान करे थे ત્યારે એવી તો એ જોઈ ગયો હમણાં પછી આ વાક્ય નીકળશું ને એટલે આમાં કેટલામાં છે જો સચ્ચી શાળા નાથની એને લખ્યું છે भावार्थ में लिखी। जिस समय कोई साधक ध्यान का, साधक शब्द सामान्य वापरे, जिस समय कोई साधक ध्यान का अवलंबन लेकर भेद विज्ञान के द्वारा अनादिकाल से लगे हुए द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म अपने आत्मा को भिन्न समझ लेता है, सामान्य व्याख्या करी थी। साधक नाम सम्यक दर्शन से मानकर बड़ा साधक जी 12वां गुणस्थान तक है, पर नीचे धर्म ध्यान की बात अंदर एकाग्र होते उसकी बात मुख्य पर यहाँ है। जो कोई साधक जिन व्याख्या है ना, जिन એટલે જે હું તો જે કોઈ अत्यंत तीक्ष्ण सम्यक ज्ञान भेद ज्ञान रूपी है नहीं। देखो अंतर में छीणी मारते हैं, जो छीणी है अंदर
क्षीणी बताते हैं तो आत्मा चैतन्य रूप शुद्ध आनंद कंद और पुण्य पाप का विकल्प जो राग है, बीच में वेद ज्ञान रूपी छीणी मारते हैं। मंजन जी है उसमें भैया, वो नहीं होया चित्र में नहीं, ओह बच्चे देखो पहली वो बात की नक्की तो करना पड़ेगा कि नहीं, नक्की किया बिना उसका उपयोग उसका कार्य कैसे कर सकते हैं। तो कहते हैं कि भगवान आत्मा चिद घन आत्मा देवालय में प्रभु शुद्ध घन आनंद कंद पड़ा है और पुण्य पाप का राग देखो भेद ज्ञान रूपी श्रेणी द्वारा पटक कर, जिस प्रकार श्रेणी लोहे को काटकर 2 टुकड़े कर देती है नीचे है, उसी प्रकार सदुपयोग कर्म को काटता है, आत्मा से उन कर्मों को पृथक कर देता है। अंदर एकाग्रता होकर भेद ज्ञान कहो, सदुपयोग कहो, स्वरूप आचरण कहो, स्वरूप की एकाग्रता कहो, कि पटक कर अंतरंग में भेद करके अंतर में भेद किसके साथ कहेगा, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को, निज भाव को, ये शब्द पड़ा है, निज भाव को। भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूपी निज स्वभाव सत्व रूप भाव जो तीनों काल कायम रहते हैं, ऐसा निज आत्मा उसका भाव विनायक दर्शन आनंद शांति आदि त्रिका विनायक निज भाव, ऐसा जो आत्मा उसमें वर्ण रसगंध स्पर्श रूप द्रव्य कर्म उसमें अंतर ज्ञान भेद करते हैं। देखो क्रिया या धार्मिक क्रिया, क्रिया कैसी वर्ण रसगंध स्पर्श रूपी द्रव्य कर्म जड़ कर्म और राग द्वेष आदि भाव कर्म, शुभ अशुभ विकल्प जो राग द्वेष उठते हैं उसमें भी छीणी मार दिया कि शरीर वाणी कर्म तो नहीं, शुभ अशुभ भाव कि मैं नहीं, मेरा निज भाव से भिन्न है, ऐसा निज भाव का अंतर लक्ष्य करके विभावने कर्म जड़ है, उसके अंतर में भेद में अंतर भेद ज्ञान छीणी मारा। समझ में आया? राग द्वेष आदि भाव कर्म से भिन्न करके हैं, हाँ वर्ण आदि राग आदि समय सार की गाता है भाई, समय सार में श्लोक है। अमृतचंद्राचार्य महाराज, भगवान कुंदाचार्य महाराज 2000 वर्ष पहले दिगंबर संत, उसके पीछे 1100 वर्ष पहले अमृतचंद्राचार्य दिगंबर वनवासी जंगल में मुनि रहने वाला, उसने टीका बनाई, उसका श्लोक है, समझ में आया है ना भाई? श्लोक अनुवाद है, कितना में श्लोक है वर्ण आदि से तो नहीं, कितना में है अजी अधिकार बोलो तो करा। सातवां श्लोक है, अजीव अधिकार का 3.5वां श्लोक, उसमें से लिया है, घर की बात नहीं किया है। 3 श्लोक है, देखो अमृतचंद्राचार्य देखो क्या कहते हैं, वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्वैव पुंस, पुंस એટલે આત્મા પુરુષ, ભગવાન चिदानंद प्रभु पुरुष आत्मा। देखो वर्ण आदि અને राग आदि
कयाति बदा पुरुष थी भिन्न है ते नेव अंत तत्व पश्यतो अमी नो दृष्टा सुदर्शन एकम प्रसाद। अंतर्दृष्टि बड़ी भगवान आत्मा का अवलोकन करने वाला जीव है। सम्यक दृष्टि का अंतर अवलोकन में ये बदा दिखाता नहीं। ये विकार परिता अपने शरीर अपना निज स्वरूप में दिखते नहीं है। वो श्लोक न लिखो भाई, नवनीत भाई, 33 श्लोक समय था उसमें से वर्णाद्या राग मोहादया बात नहीं, भिन्न है, अंतर भेद कर भिन्न है। यहाँ लिया है न्यारा किया भिन्न करके। अरे जगत की चीज लापसी जैसी चीज हो, लापसी कहते हैं ना, क्या कहते हैं लापसी, वो लापसी बनाते हैं ना, तो उसकी एक नवी कन्या हो तो उसकी माँ कैसे बना तो ध्यान रखती है। लापसी में कौन सी लापसी बना तो कैसे बना ध्यान रखे। पीछे वो लूट में वेरणा फिरते, वेरणा क्या कहते हैं, वेलन, लोट का गांठा न बांधी जाए, आटा का गांठा न हो जाए ना, कठिन न हो जाए, नहीं तो वो लोट वाली ऊपर पकाए अंदर में दौड़ा रही जाए तो लापसी बराबर अच्छी होती नहीं। तो वो बराबर ऐसा ऐसा वो करे हलावे तो लड़की देखे कि माँ कैसी करती है। समझ में आया? ऐसे ऐसे न करवा दी, ऐसे ऐसे दे तो लापसी में ऐसा गांठा बांध जाए अंदर आटा रह जाए कच्चा है, ऐसे बराबर हलावे। आ तो लोग करे ही दिख्या हो, अपने कई कभी नहीं कहीं। हाँ, लोग को दिखे ने किया हो दिख के काम करता होगा। चिटिया हलावे के लोट में ये कोई पण कच्चा भाग नहीं रह जाए, सब पक्का हो जाए, नहीं तो कच्चा रह जाए। ऐसे भगवान आत्मा की जैसे करते तो लड़की जान रखती है, एम संतो ये ज्ञानियों ये जैसा किया ने जैसा कहा उसका ध्यान करो, उसमें एकाग्रता होती है तो ऐसा एकाग्रता उसे उसका लग करना, उसका ज्ञान पहले वो प्रकार का करना। यहाँ ध्यान रखते हैं कि नहीं, तुम्हें मन कंठ में ध्यान रखते हैं कि नहीं, जो बोले ऐसा बोलता है कि डॉक्टर साहब ऐसा बोलते हैं, ध्यान रखो। ये कहते एकांत में नहीं, हम कहते हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा तुम कहते हैं, हम कहते हैं। दूसरा का काम दूसरा क्या यहाँ अक्षर देते हैं, पर यहाँ कैसे होता है उसकी विधि क्या है ये विधि कहते हैं। समझ में आया? कैसे कि निज अपना भीन करके पहले श्रद्धा में तो लिया हो कि शुभ शुभ भाव मेरे आत्मा का लाभ के करता नहीं, देहादि क्रिया जड़ की मेरे लाभ का करता नहीं, मेरे लाभ की चीज तो मेरी सिद्धांत नीति है, उसमें एकाग्र हूँ तो अंतर में भेद ज्ञान हुआ। भेद ज्ञान सिद्धा भेद ज्ञान सिद्धा एक केतनम, ऊपर संवर अधिकार की अमृतचंद्राचार्य का श्लोक है। अभी तक जितना सिद्ध हुआ भेद विज्ञान सिद्धा एक केतनम तसेव अभाव तो बद्धा एक केतनम। अभी तक अनंत संसार में जितना मुक्त हुए परमात्मा सिद्ध हुआ वेद ज्ञान से हुआ है। उन पाप का भाव की क्रिया से अपना स्वरूप भिन्न है, ऐसा वेद ज्ञान करते 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 जो ज्ञान पाया सिद्ध हुआ है। ससेव अभाव तो बद्धा, अभी तक निगोद से मानकर नवमी विवेक कर मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी दिगंबर जैन साधु होकर मुनि व्रत धार अनंत धैर्य विवेक उपजायो।
आत्मज्ञान भी ले सुख ना पायो। तो कहते हैं कि त्रैलिंगी मिथ्या दृष्टि साधो, अपना स्वरूप ने राग का उसके भेद किया नहीं, वो कारण से वो भेद ज्ञान अभावात बंदा है, पर का भेद नहीं करके बंदा है, और पर का भेद करते भेद से बंद से छूट जाता। एक ही उपाय है, दूसरा कोई है नहीं। समझ में आया? ये अमृतचंद्राचार्य महाराज कहते हैं, कुंदाचार्य महाराज कहते हैं टीकाकार दिगंबर संत हुआ, अभी तक जितनी मुक्ति पाया, जितना संख्या में जीव कि राग पुण्य दया दान राग शरीर की क्रिया भिन्न करते 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 सम्यक पाया, भिन्न करते करते चारित्र पाया, भिन्न करते करते केवल मन पाया। अने जे के निगोप से मानकर बंदा है जीव, एम नहीं कहा क्या कि कर्म का जोर से बंदा है। बहुत कर्म का कठिन था, उसके कारण वो बंदा ही नहीं। आचार कहते हैं ऐसा नहीं। राग विकल्प ने शरीर से भिन्न नहीं करते, पर को एक मानते हैं, पर को एक मानते हैं, वो कारण से वो कर्म से बनते हैं। समझ में आया? दो सिद्धांत के दिया। बंधन मुक्ति कैसे होती है कि बंध है तो पर से भिन्न करे बिना, पर को एकत्व मानकर अनादि से बंधा है। मुक्त हुआ उपराग ने पर से भिन्न करके मुक्त सब हुआ है, सम्यक दर्शन से मानकर केवल ज्ञान लग राग से पर से भिन्न करते करते फिर होते होते दृष्टि पहली फिर हुई, फिर होते होते पूर्ण फिर हो गया, पर से भिन्न करके केवल ज्ञान को पाया है। उसमें क्या आया? अब पहले कहा था वो कि पर की नीचे पर की प्रवृत्ति, कि राग बीच में आता है उसके कारण से आगे बढ़ते, ऐसा नहीं। राग से भी भिन्न करते 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 श्रेणी मानकर क्यों जान पाया है। समझ में आया? कहते हैं कि भिन्न करके अपना स्वरूप पुण्य पाप का भाव राग आदि और शरीर आदि से वर्ण आदि से भिन्न करके क्या कहते हैं? अपने आत्मा में देखो, अपने आत्मा में देखो, कर्ता कर्म लगाता है, कारक लगाता है, अपने आत्मा में। तो अपने आत्मा का अर्थ शुद्ध चैतन्य मूर्ति, अपने आत्मा में अपने लिए संप्रदान है, संप्रदान अपने आत्मा में। ये क्या आया? अधिकरण देखो, निज में ही अपना स्वरूप शुद्ध, उसमें ही आधार आया। राग का आधार नहीं, पुण्य का आधार नहीं, विकल्प का आधार नहीं। भाई निज में ही निज के हेतु अपने लिए, कोई अपने भेद करके कोई दूसरा को देना है कि पुण्य बंद हो जाएगा, पीछे स्वर्ग मिलेगा, ऐसा नहीं। अपना अपने लिए, अपने लिए भगवान शुद्ध स्वरूप चैतन्य ये पुण्य पाप का राग से अंतर भिन्न करके अपने आधार से, अपने में, राग में नहीं, अपने लिए। कोई पर के लिए थोड़ा बंद हो गया कि पर को हित होगा, ऐसा नहीं। हाँ तो मुझे नहीं आ तो होनी आत्मा से भाई छठ हाड़ा पण समझ में दरकार मळे। उल्टे रास्ते चढ़ जाए न माने कि हम धर्म रास्ते है, हमारा कल्याण हो जाएगा। चालना है उगमना, मुट्ठी वाल कर दो आत्मना। आत्मा की संख्या से पश्चिम पूर्व में जाना हो तो पश्चिम जाए, द है था यहाँ दस आता है।
भावनगर नहीं आएगा वो, भावनगर एक बाजू है, हमारे एक बाजू ठोसा है यहाँ। भगवान आत्मा निज भाव शुद्ध भाव सन्मुख अपने कारण से होते हो तो अपना निज भाव की प्राप्ति होती है। उससे विपरीत भाव जो राग आदि है वो तरफ जाते हैं, दौड़ा होगा, ढोसा है यहाँ से, दौड़ा समझते खेचते न खेचते, समझ में आया? अपने लिए अपना काम करना है भाई, कोई दूसरा का काम नहीं है, न दूसरे मायके नहीं है। हाँ, इतनी धीरज, इतनी वीर्यमा पर तरफ की विमुखता અને એ વીર્યની સ્વભાવ સન્મુખતા की સાવધાની। महाराज है तो सीख तो पहले लिए डॉक्टर जी। कहते हैं अपने लिए अपने द्वारा, देखो क्या कहते हैं, करण लगाया, करण कि कोई साधन होगा, कहते हैं ना कि व्यवहार साधन तो है न, नहीं, वो तो पहले अपना साधन किया हो तो राग को आरोप देते हैं व्यवहार साधन का, ये साधन नहीं। भैया है कि नहीं? अंदर देखो, उन्हीं साथ में तो पुस्तक देखो, अपने द्वारा अपना शुद्ध स्वरूप उनपाद का राग से अंदर भेद पाड़कर अपने में, अपने लिए, अपने द्वारा, आत्म द्वारा, शुद्ध स्वरूप द्वारा, राग द्वारा नहीं, ये विकल्प शुभ राग हो वो द्वारा नहीं, अपने द्वारा इतना सिद्ध किया है। समझ में आया? सम्यक दर्शन में सदुपयोग प्राप्ति के काल में ऐसा होता है, और पीछे भी जब जब आत्मा का सदुपयोग का ध्यान होता है, ऐसी स्थिति होती है, तब पर से दिन होता है, नहीं कर दिन होता। समझ में आया? अपने द्वारा आत्मा को कर्म लिया, कर्म कर्म ये कार्य आया, आत्मा को ये कार्य आया, अपना कार्य, आत्मा का कार्य, राग का नहीं, राग से नहीं, राग आधार से नहीं, राग का कारण से नहीं। अजी सद्दाना वैसे नहीं कि उससे होता है, उससे होता है, उससे होता है, उसकी तो दृष्टि में मिथ्या भ्रम पड़ा है। समझ में आया? भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर है, और संतों ये कहा महाराज कोई मार्ग की रीत सधावा में, हिंदी में, गागर में सागर भर दिया है। समझ में आया? अर्थ विचारना नहीं, शांति से जुड़ना नहीं। अरे भगवान, झगड़ा क्या करना है उसमें, झगड़ा का स्थान ही नहीं अंदर में। आत्मा को अपना कार्य का पकड़ लिया, अंतर में सुबह सुबह राग से भिन्न आपको पकड़ लिया, आपको ग्रहण किया, आपको परिग्रह बनाया। कल आया था ना दोपहर, आत्मा को परिग्रह किया, परिग्रह ना पकड़ लिया, आत्मा विनायक बाप अपना अपने आत्मा को અને स्वयं अपने से थी सती, अपने से आत्मा से आत्मा थी, राग थी, पुन थी, विकल्प थी नहीं।
हो जब लग स्थिरता न हो पूर्ण तो हो। वो साधन है न, उससे आत्मा में स्थिरता होती है कि सदुपयोग ने आचरण संवर निद्रा की वृद्धि होती है। ऐसा प्रश्न राग है। ऐसा अपने से ग्रहण करते हैं, अपने से अंदर में ग्रहण करते एकाकार होते हैं, तब उसमें शुद्ध उपयोग रूपी आचरण प्रकट होता है। ये आचरण प्रकट हो उसको शुद्ध उपयोग कहते हैं और उसको संवर्ण निद्रा कहते हैं। समझ में आया? उसे संवर्ण निद्रा शुरू होती है। बात विशेष